नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। आइए नजर डालते हैं वाराणसी की प्रमुख खबरों पर। आज की प्रमुख खबरों में वाराणसी के दशाश्वमेध में बुधवार को पीएसी जवान की कार्बाइन से गोली चलने से सिपाही समेत 2 घायल। बेनियाबाग में सफाई मित्र समारोह आयोजित किया गया। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक। खबरों में और भी है, आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। एक दिवसीय दौरे पे वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर उन्होंने प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महाकुंभ में भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 68 करोड़ श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे और महाकुंभ में स्नान करने के लिए चले आ रहे थे। बाबा विश्वनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है। महाकुंभ सकुशल संपन्न हुआ है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम तट पर पहुंचकर अपनी पवित्र डुबकी लगाई है और देश के कल्याण के लिए सब लोगों ने प्रार्थना की है। मैं हृदय से आए हुए श्रद्धालुओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और वाराणसी में भी बाबा काशी विश्वनाथ के दर पर हम कह सकते हैं, लग रहा था पूरा देश दुनिया उमड़ पड़ा है। बाबा की कृपा से बहुत सफल रहा। वाराणसी के अपने भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने देश दुनिया से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को व्यवस्थित ढंग से रहने की, खाने की और आने जाने की व्यवस्था प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ का जो स्टाफ था काशी विश्वनाथ मंदिर का, इन्होंने बिना किसी बहुत मेहनत किया है। बाबा की कृपा से पूरे पुलिस प्रशासन ने, स्थानीय अधिकारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे कांस्टेबल्स ने, सिपाहियों ने, प्रशासन ने बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। वाराणसी के दशाश्वमेध इलाके में बुधवार को एक अजीब घटना घटी, जब पीएसी जवान अश्विनी कुमार त्रिपाठी की कार्बाइन से गोली चल गई। पान खाने आए त्रिपाठी की कार्बाइन का पट्टा टूटने के बाद गोली चली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पास खड़े पान की दुकान के कर्मचारी ज्वाला प्रसाद को भी गोली लग गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। इस घटना ने सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं और लोग इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मान रहे हैं। आज थाना दशाश्वमेध के अंतर्गत 39 बटालियन पीएसी मिर्जापुर में कार्यरत एक दीवान जी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस दौरान सोनार गली में एक पान की दुकान के सामने ये अचानक इनका कार्बाइन का स्लिंग खुल गया था। इस वजह से ये अचानक एक्सीडेंटल फायर हुई थी, जिसमें दुकान में काम करने वाले के पैर में गोली लग गई और रिकोची होकर जो अपना दीवान जी का आंख में बुलेट धस गई और दोनों को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया था। दोनों खतरे से बाहर है। वाराणसी के बेनियाबाग पार्क में महाकुंभ 2025 के दौरान सफाई मित्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि महापौर अशोक कुमार तिवारी ने सैकड़ों सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। महिला सफाई कर्मियों को साड़ी और पुरुष कर्मियों को पैंट शर्ट देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। महापौर ने सफाई कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत का सम्मान किया जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में उपनगर आयुक्त सविता यादव, पार्षद संजय केसरी, अंजना झा, गोपाल जी गुप्ता सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी एसके चौधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। ये मत आपके मन में आए तो ये सम्मान का सम्मान आपका नहीं हो रहा, पूरा शहर आपका कर रहा है। इस सम्मान का अगर कोई असली अधिकारी है तो आप हैं। ये पलट प्रवाह में जो भीड़ आई, करीब करीब 20 करोड़ लोग, और एक शहर में अगर 20 करोड़ लोग आ जाए तो कल्पना करिए उस शहर की स्थिति क्या होती। किसी के घर में अगर 5 रिश्तेदार आ जाते हैं तो शहर परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन आपने जिस मेहनत से, ईमानदारी से काम किया, मैं आपका सादर अभिनंदन नंदन करता हूं। वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल के पास 65 वर्षीय राजेंद्र सरकार घायल हालत में मिले। समाजसेवी भड़काऊ वीर और विजय यादव ने उनकी तुरंत मदद की, खाने पीने का इंतजाम किया और रात में कंबल भी दिया। बाद में भड़काऊ वीर ने अपना ई रिक्शा लेकर राजेंद्र को अपना घर आश्रम भिजवाया। भड़काऊ वीर ने प्रशासन से अपील की कि पूरे शहर में ई रिक्शा कोड लागू किया जाए, ताकि वह और अधिक गरीबों और लवारिस व्यक्तियों की मदद करे। मेरा नाम विजय यादव है, विजय यादव समाजसेवी। क्या है, किस तरह का
ये हमारा सामने हॉस्पिटल के पास वेंडिंग जोन है, उस पर हम चाय की दुकान भी करते हैं और जितना भी अगल बगल सेवा होता है लवारी से कहा हॉस्पिटल के अंदर बाहर जब भी कोई सूचना देता है तो हम लोग जाकर उसकी सेवा करते हैं। हमें पता लगा कि सामने डॉक्टर गंगोली मेडिकल के बगल में एक व्यक्ति पड़े हुए हैं, इनकी मतलब हालत नहीं ठीक थी, पानी में इसी तरह पड़े थे। इनको रात को इनके लिए ले आकर हम लोग कंबल उम्बल उड़ाए, सुबह चाय पानी कराया, उसके बाद अब इनकी व्यवस्था करा रहे हैं, हॉस्पिटल में ले जाएंगे हम लोग। आज वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कई अहम मुद्दों पर अपनी राय दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीओ के बयान पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, ये सच्चाई है कि हर भारतवासी के मन में यह है कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता द्वारा राजीव गांधी पर दिए गए बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा, यह उनका निजी मामला है। अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, औरंगजेब एक आक्रांता थे जिन्होंने भारत की संस्कृति को नष्ट किया। जो भी उनका महिमा मंडन करेगा, भारत उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए और इस व्यक्ति को अपनी पार्टी से तुरंत बाहर कर। जो सच्चाई है, जो हर भारतवासी के मन में यही इच्छा है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। वही राजीव गांधी को लेकर के कांग्रेस नेता ने बोला कि 2 बार फेल हो चुके हैं वो, लेकिन फिर भी वो पीएम बन गए। ये उनका आंतरिक विषय है। सर औरंगजेब, अबू आजमी औरंगजेब की अब अच्छाई कर रहे हैं। सर भैया नमस्कार। सर औरंगजेब की अबू आजमी अच्छाई बता रहे हैं। औरंगजेब एक आक्रांता थे और जिस ढंग से भारत की संस्कृति को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा था, छिन्न भिन्न किया था और यातनाएं दी थी, क्रूर शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनको जो भी मंडित करेगा, भारत की जनता उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी। देश की जनता से समाजवादी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। वाराणसी के भेलूपुर थाना अंतर्गत रविंद्रपुरी कॉलोनी में आयुर्वेदिक कैंसर इलाज में अग्रणी डीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक डॉक्टर उमाशंकर तिवारी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर भारत के 6 शहरों में एक साथ हुआ, जिसमें वाराणसी में कबीर चौरा अस्पताल के सहयोग से 10 बजे से 3 बजे तक रक्तदान किया गया। करीब 20 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें डीएस रिसर्च सेंटर के विनय त्रिपाठी, सुनील सिंह सहित अन्य लोग शामिल थे। कबीर चौरा अस्पताल के कर्मचारी भी इस मौके पर उपस्थित रहे। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है, मैं डीएस रिसर्च सेंटर में ब्रांडिंग हेड हूँ। डीएस रिसर्च सेंटर प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर इलाज में बहुत अग्रणी संस्था है। पिछले 50 सालों से भी अधिक समय से ये काम कर रही है। पूरे भारत में हमारी 6 शाखाएं हैं। आज डीएस रिसर्च सेंटर के संस्थापक डॉक्टर उमाशंकर तिवारी जी की पुण्यतिथि है और हर साल इस तिथि पे 6 मार्च को डीएस रिसर्च सेंटर में ब्लड डोनेशन का कैंप होता है। ये ब्लड डोनेशन पूरे भारत में एक साथ किया जाता है। वाराणसी, कलकत्ता, गुवाहाटी, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद सभी शाखाओं पे आज के दिन ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं और हमें अनुमान है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 100 से 120 यूनिट ब्लड हम एक साथ डोनेट कर पाएंगे। पंचकोसी यात्रा के दौरान नागा साधुओं का भव्य स्वागत किया गया। गुरुवार को पंचकोसी यात्रा के तीसरे पड़ाव भीमचंडी जाते समय देलहाना स्थित अष्टभुजा मंदिर पर भाजपा नेता उदय भान और सैकड़ों ग्रामीणों ने नागा साधुओं को फूलों की वर्षा माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। नागा साधु अष्टभुजा मंदिर में दर्शन पूजन के बाद काशीपुर, मातलदेई, प्रयागपुर असवारी होते हुए भीमचंडी पहुंचे। यात्रा की सुरक्षा में रोहनिया और राजा तालाब पुलिस के साथ एसीपी अजय कुमार श्रीवास्तव लगे थे। उदय भान सिंह उदल, पूर्व जिला महामंत्री। पंचकोसी यात्रा कर रहे थे महाराज जी लोग, नागा साधु लोग, उनका भव्य स्वागत ही हम लोग यहाँ। ऐसे ही तमाम वाराणसी की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।